Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point, and I'm Mohammed Shafiq. In today's video, we have a tragic comedy play. Is an important question of the famous tragic comedy play of Anton Chekhov, The Cherry Orchard. The Cherry Orchard is considered among various critics and for most of the students of various universities the most important question. So the name of the book is The Cherry Orchard. It is written by Anton Chekhov and its important question is a tragic comedy play. So let us start with translation for the detail of these questions from this page. So we start. Let's start. The controversy over the interpretation of The Cherry Orchard, that the play is a comedy or a tragedy, is one of the most intriguing problems. The controversy, तजाद over the interpretation, तशरीह पर of The Cherry Orchard ड्रामे की जब तशरीह होती है that the play is a tragedy or a comedy कि ये ड्रामा अलमिया है या मज़ाह है, is one of the most intriguing problems. ये एक बड़ा उलझा हुआ मसला है. Actually the use of tragedy and the comedy in the play are very inextricably blended by Chekhov's. Actually दर हकीकत the use of tragedy and comedy, मज़ाह और अलमिये का इस्तेमाल इस ड्रामे में इतने पेचीदा अंदाज में blended मिलाया गया है Chekhov की तरफ से. The problem of tragedy and comedy was produced, ये मसला कि ये ड्रामा ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द राइटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूस ये मसला पैदा हुआ फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द राइटर्स, मुसन्नफ़ की राय से, और प्रोड्यूसर जिसने ड्रामे को प्रोड्यूस करना था उसके कॉन्सेप्ट जो ड्रामा बनाने के होते हैं प्रोडक्शन के, उसके ऊपर से ये मसला पैदा हुआ. इन हिज लेटर चेखov सेज, अपने एक लेटर में चेखov ये कहता है, नॉट अ ड्रामा बट अ कॉमेडी हैज़ इमर्ज फ्रॉम मी. कहता है ड्रामा नहीं, कॉमेडी मेरे अंदर से उभरी, इमर्ज्ड, एंड इन प्लेसेस इवन अ फार्स, बल्कि कई जगहों पे तो ये ऐसे है जैसे फार्स, यानी इंतहाई मज़ाह का खेज़. ये भी एक लिटरेरी टर्म है फार्स. इन आंसर ऑफ चेखॉव्स रिमार्क्स, चेखov के यानी जवाब में रिमार्क्स जो बात की है स्टैनिस्लवस्की ने, द प्रोड्यूसर ऑफ द प्ले चैलेंज इज व्यूज, उसने उसके नज़रियात को कि ये ट्रेजिक कॉमेडी को चैलेंज कर दिया. ही सेड दिस इज़ नॉट अ कॉमेडी और अ फार्स, ना ये मज़ाह है ना ये फार्स है. एज यू रोड, जो तुमने लिखा, इट्स अ ट्रेजेडी, ये अलमिया है. वट एवर वे आउट यू मे हैव फाउंड फॉर बेटर लाइफ, तुम जो भी रास्ता इख्तियार कर लो एक बेहतर ज़िंदगी का, इन द लास्ट एक्ट, चूँकि इसके लास्ट एक्ट में ये ट्रेजेडी ही है. The reason of Stanislavski's challenge is that the situation presented in the play is basically pathetic. स्टैनिस्लवस्की ने जो वजह बताई है, चैलेंज किया है जिस वजह के साथ, वो ये है कि जो सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द प्ले, ड्रामे में जो सूरत हाल ओवरऑल दिखाई गई है वो बुनियादी तौर पर पथेटिक, गमनाक है. अ फैमिली इज़ गोइंग टू लूज द रूफ ओवर देयर हेड्स, एक ख़ानदान अपने सर से छत खो रहा है. वंस दे वर रिच लैंडलॉर्ड्स, एक मतलब वो अमीर जगीरदार थे. नाउ द ऑनर्स ऑफ द हाउस, अब घर का जो मालिक है, आर नाउ लिविंग ऑन बोरोड मनी, अब वो उधार के पैसों पर जिंदा रह रहा है. ये मेन सिचुएशन है. बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ द स्टेट, क्योंकि उनकी रियासत जागीर बाग चेरी ऑर्चर्ड बिक रहा था. एवरी कैरेक्टर इज वरीड, हर किरदार परेशान है. लॉबॉग एंड हर ब्रदर गाइव्स आर इमोशनली अटैच्ड, लॉबॉग और उसका भाई गाइव जो थे वो जज्बाती तौर पर जुड़े हुए थे अटैच्ड विद द चेरी ऑर्चर्ड. उन दोनों बहन भाइयों का बाग के साथ कितना लगाव था. शी इज़ टॉर्न बिटवीन हर इमोशनल लव, वो बेचारी तकलीफ़ महसूस करती है, टुकड़ों में बट जाती है. टॉर्न इमोशनल लव, अपनी जज्बाती मोहब्बत फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए. एंड हर लव फॉर हर होम लैंड, और अपने वतन के लिए भी मोहब्बत. गाइव इज़ आल्सो इमोशनल इन हिज ओन वे, उसका भाई भी अपने तरीके से जज्बाती था. नीदर ऑफ देम हैज़ अ सिक्योर एंड अ सर्टन फ्यूचर्स टू लुक अप टू, दोनों के पास ना तो था कोई महफूज और यकीनी मुस्तकबिल जिसको वो आगे देख सकते. गाय इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, उसका भाई जो है वो तो एक ऐसा उनसर है कि उस पर रहम आता है. फॉर इस चाइल्डिश हेल्पलेसनेस, उसकी बचकाना बेबसी देख कर. दो दीज पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द प्ले, दीज पैथेटिक कंडीशन ऑफ द प्ले ऑफ द मेन कैरेक्टर इज़ वेरी ट्रेजिक,
हालांकि ये जो गमनाक सूरत हाल है मेन किरदारों की बड़ी अलमनाक है, येट वी कांट निगलेक्ट अ लॉट ऑफ ह्यूमरस एंड फॉर्शियल सिचुएशंस, लेकिन हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते बहुत सी मज़ाहिया और फॉर्शियल्स और मज़ाका खेज सूरत हाल। चिकोफ हिमसेल्फ वाज अ सुपर्ब ह्यूमरिस्ट, चिकोफ बज़ात खुद एक बहुत अच्छा मज़ाह लिखने वाला था, एंड ही कॉन्शियसली यूज द थीम ह्यूमरसली, और उसने मज़ाह के अंदाज में ये थीम जानबूझकर शौरी तौर पर इस्तेमाल किया है। ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड, खुद ये ऐलान करता है, दैट द प्ले वॉज अ कॉमेडी, कि ये ड्रामा कॉमेडी है, इवन वेडेविला इन स्पाइट ऑफ इट्स पैथेटिक सिचुएशंस, यानी मज़ाहिया ड्रामा है अपनी गमनाक सूरत हाल के बावजूद। एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स, और कुछ किरदार भी गमनाक हैं। फॉर एग्जांपल द लव अफेयर ऑफ लॉबॉव इज़ पैथेटिक, लॉबॉव की मोहब्बत मिसाल है एक गमनाक मामला होने की, बट इन सेंस, लेकिन जो रूह थी उसकी, इट इज़ ल्यूडिक्रस, ये मुकम्मल तौर पर मज़ाका खेज थी। सो इज़ येप्चडॉव लव फॉर डनीशा, येप्चडॉव का जो डनीशा से प्यार था, डनीशस हर लवर फॉर याशा, डनीशा के अपनी मुलाजमा याशा के लिए। पिश्चिक्स फ्लैटरी ऑफ लॉबॉव, पिश्चिक की लॉबॉव के साथ चापलूसी। हिज ट्रायल ऑफ बेगिंग मनी, उसके पैसे मांगने का तरीका, फॉर लोन के लिए। ट्रैफिमॉव्स इनएबिलिटी टू फॉल इन लव, ट्रैफिमॉव की नाअहली, मोहब्बत का शिकार ना होने की। अनाया एडमिरेशंस ऑफ ट्रैफिमॉव्स हाई थिंकिंग, अनाया की तारीफ ट्रैफिमॉव के ऊंची सोच की। इग्नोरिंग सर नीड ऑफ हिज पैशनेट लव, उसको नज़रअंदाज करते हुए उसकी जज्बाती ज़रूरत मोहब्बत की। कुछ एग्जांपल्स हैं। लॉपकन्स इनएबिलिटी टू प्रपोज टू वारिया, लॉपकन की नाअहली, वो शादी के लिए प्रपोज ना कर सका वारिया को। एंड याशास डेप्रिकेटिंग रिमार्क्स, और याशा के नफरत वाले जुमले अबाउट द पीपल ऑफ रशिया, रशिया के लोगों के बारे में। पी एस पैथेटिक कम ह्यूमरस, वो अलमनाक भी दिखाई देते हैं और मज़ाहिया भी महसूस होते हैं। सम क्रिटिक सेज, किसी क्रिटिक का कहना है, द प्ले इट इज़ ट्रू हैज़ प्लेंटी ऑफ इमोशनल अंडरकरंट्स, प्लेंटी ऑफ इमोशनल अंडरकरंट्स यानी कसरत के साथ जज्बाती लहरें हैं। दे आर ऑल ऑफ आ कॉमिक नेचर, लेकिन वो मज़ाहिया फितरत की हैं। दैट इज़ टू से द लिडिकुलस एलिमेंट, जिसे आप मज़ाका खेज एलिमेंट कह सकते हैं। इज़ नेवर मिसिंग फ्राम दैम, जो कि इस ड्रामे से मिस नहीं है। गाइज फ्रीकेंट क्यूज़ ऑफ बिलियर्ड की बार बार गेमें खेलना, क्यूज़ गेमें बिलियर्ड्स की फ्री कसरत के साथ, आर वेरी रिडिकुलस, बहुत मज़ाहिया हैं। अब ब्रस्टिंग लाफ्टर लाइज इन येप्चडॉफ केस, येप्चडॉफ के केस में उसका एक ब्रस्टिंग लाफ्टर, धमाका खेज कहा, हु फेल्स टू रियलाइज हिज डिसक्वालिफिकेशन, जो नाकाम रहता है महसूस करने में अपनी डिसक्वालिफिकेशन, कमियां इन रिस्पॉन्स ऑफ लव, मोहब्बत के हवाले से। ट्रैफिमॉव्स इलोक्वेंट स्पीचेस ऑन सोशल पॉलिटिकल थीम्स, ट्रैफिमॉव की शीरीं तकरीरें माशरती और सियासी थीम्स के ऊपर। रिस्पॉन्स टू अनायाज पैशनेट, जो कि एक रिस्पॉन्स था अनाया की जज्बाती मोहब्बत के। अनायाज एक्सप्रेशन ऑफ लव आर ट्रूली फॉर्शियल्स, और जो अनाया के मोहब्बत के तासुरात हैं वो भी यकीनन बहुत मज़ाहिया है। Thus we can safely say that Chekhov has technically blended the tragic and comic situations, तो हम अब कह सकते हैं महफूज अंदाज में कि टेक्निकली उसने ब्लेंडेड मिलाए हैं मज़ाहिया और अलमनाक सूरत हाल को। बिकॉज एवरी सीन एंड एवरी करेक्टर कैन बी टेकन एज अ ट्रेजिक एंड कॉमिक, क्योंकि हर किरदार कॉमिक भी है ट्रेजिक भी है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। लॉबॉव, गाइव एंड लॉपकन्स आर बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक, ये दोनों ट्रेजिक भी हैं कॉमिक भी हैं। एज अ क्रिटिक सेज द चेरी ऑर्चर्ड इन फैक्ट confirms entirely to Aristotelian's definition of comedy। चेरी ऑर्चर्ड दर हकीकत कन्फर्म्स, तस्दीक करता है मुकम्मल तौर पर अरिस्टोटल ने कॉमेडी की डेफिनेशन दी है। एज एन इमिटेशन ऑफ अ करेक्टर्स, के किरदारों की ऐसी नकल, ऑफ अ लोअर्स टाइप, घटिया रुतबे के, who are not bad in themselves, जो खुद तो बुरे नहीं हैं, but whose faults possess something ludicrous, लेकिन उनकी जो कमियां होती हैं वो अपने अंदर रखती हैं ludicrous मज़ाह। फ्राम फ्यूडल पॉइंट ऑफ व्यू द प्ले इज़ ट्रेजिक, जगीरदाराना नुक्ता नज़र से ये ड्रामा अलमिया है। एंड फ्राम कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ कॉमिक, और लेकिन सरमायादाराना निज़ाम के मुताबिक ये एक कॉमेडी है। क्रिटिक सेज थ्रू आउट द चेरी ऑर्चर्ड को मुकम्मल तौर पर पढ़ते हुए, चेखव प्लेसेस द एक्शन ऑन अ नाइफ एज, उसने चाकू के किनारे पे सारा काम करवाया है। बिटवीन द लाफ्टर्स एंड टीयर्स, कहीं वो मुस्कुराने के लिए बात करता है और कहीं हमें आंसू आते हैं सूरत हाल को देख के। बट ही इंटेंस टू वेट ऑन द साइड ऑफ द कॉमिक, लेकिन उसे वज़न, अपना इरादा जो है, इंटेंस इरादा, उसने वज़न को बढ़ा के रखने का कॉमेडी की तरफ रखा है। कॉमिक नॉट अगेंस्ट इट, यानी कॉमेडी के ख़िलाफ़ नहीं। एंड कॉमेडी इज़ दस रेनफोर्स्ड, और कॉमेडी के तासुर को बढ़ाया है। टू टाइटल
डिसिसिवली और फैसला को उन्वान दिया है इन फेवर ऑफ लाफ्टर, ताकि कह कहे पैदा किए जाएँ। टू स्टैनलेवस्की द प्ले वॉज अ ट्रेजिडी। स्टैनलेवस्की के मुताबिक ड्रामा ट्रेजिडी था, बिकॉज द सेल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड सिम्बलाइजेस द ओल्ड ऑर्डर, क्योंकि चेरी ऑर्चर्ड अलामत बेसिकली है पुराने दौर के ख़त्म होने की। ओल्ड ऑर्डर एंड द पासिंग वे ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, और कैसे पुराना हुक्म या तरतीब माशरती तौर पर रहने की बदल रही थी, इज़ वेरी ट्रेजिक, वो बड़ी अलमनाक चीज़ है। स्टैनलेवस्की हिमसेल्फ वॉज द मेंबर ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। स्टैनलेवस्की खुद एक रुकन था पुराने दौर का, पुराने नस्ल का, पुरानी तरतीब का, पुराने अंदाज़ों का। दैट इज़ वाई ही डिड नॉट लाइक द ट्रांसफ़र ऑफ गाइव्स स्टेट, इसलिए वो नहीं पसंद करता था कि तब्दील हो गायब की रियासत जगीर इनटू द हैंड्स ऑफ एन अपस्टार्ट बिजनेसमैन। अपस्टार्ट जिन्होंने अभी कारोबार के शुरू में है, जैसे कि लॉ पर्किंस। वेयर एज चिकॉफ बिलोंग्स टू द लोअर ऑर्डर, चिकॉफ लोअर ऑर्डर से था, एंड ही डिड नॉट डिसलाइक दिस चेंज, वो नापसंद नहीं करता इस तब्दीली को, एंड फाइंड्स ह्यूमर इन इट, बल्कि इसमें काफ़ी मजाक का अंसर वो इसमें पाता है। समिंग अप द डिस्कशन, इकट्ठा कर लिया जाए अगर सारी बहस को, तो इट में भी सेड ये कहा जा सकता है दैट देयर आर आर्गूमेंट्स ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ से दलीलें मौजूद हैं, बट द राइटर्स वर्ड्स काउंट्स मोर देन व्हाट द क्रिटिक एंड अ प्रोड्यूसर सेज। लेकिन मुसन्नफ़ के लिखे हुए अल्फाज काउंट किए जाते हैं ना जी, क्रिटिक्स के या प्रोड्यूसर्स के तो नहीं। सिंस चिकॉफ कॉल द प्ले अ कॉमेडी, जैसे कि चिकॉफ ने खुद इसको कॉमेडी कहा है, द कंक्लूजन शुड सर्टेनली वेट दैट वे, और उसी रुख पर वज़न को झुकाया जाना चाहिए इन कंक्लूजन, नतीजे के तौर पर। वी कैन ourselves जज, हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट द सेल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड डज नॉट अफेक्ट द ऑनर टेरिबली, कि चेरी ऑर्चर्ड के बाग के बिक जाने में डज नॉट अफेक्ट द ऑनर्स टेरिबली, ये बाग के मालकों को इतना खौफनाक हद तक असरअंदाज नहीं होते। दे आर रादर रिलीव, बल्कि उनको सुकून मिल जाता है, ये तो ट्रेजिडी ना हुई। सो वाई शुड एनीबॉडी एल्स मॉर्न, किसी को क्या ज़रूरत है मातम करने की, लॉस ऑफ द प्रीशियस चेरी ऑर्चर्ड के कीमती होने के गुम हो जाने पर, या ख़त्म हो जाने पर, या सेल हो जाने पर। दस द प्ले इज़ एग्जैक्टली, तो ड्रामा फिर हम यही कहेंगे ना कि बिल्कुल दुरुस्त है कि व्हाट चिकॉफ मेंट इट टू बी अ कॉमेडी, कि जिससे चिकॉफ का अपना मतलब ये है कि ये कॉमेडी है। सो अदर डिफरेंट रेलिवेंट assignments from M English Part 1 Literature and Part 2 are available in the playlist of my channels. Students can consult from there. It's very useful for them in future because of their final annual examinations. These are the assignments. See you next time in the next video. Thank you very much. Bye bye.